फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये लाइन सिर्फ स्टाइलिश टाइटल नहीं है, ये वार्निंग है। जब टीजर ड्रॉप हुआ इंटरनेट सिर्फ हाइप में नहीं था, कंफ्यूज भी था, क्योंकि ये टिपिकल मास एंट्री टीजर नहीं था। ना स्लो मोशन हीरो वॉक, ना हैवी डायलॉग बाजी। इंस्टेड हमें मिला केओस, वायलेंस, कार्निवल वाइब्स, लग्जरी पार्टी विजुअल्स और एक ऐसा टोन जो बॉलीवुड या साउथ दोनों के टेम्पलेट में फिट नहीं होता। डायरेक्टर गीतू मोहनदास का सिनेमैटिक स्टाइल यहाँ क्लियरली विजिबल है। डार्क फ्रेम्स, कंट्रोल लाइटनिंग और सिंबॉलिक इमेजरी। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन नहीं लग रही, ये साइकोलॉजिकल वर्ल्ड बिल्ड कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरे के पूरे टीजर में स्टोरी रिवील एकदम जीरो है, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम 100% के बराबर। सबसे बड़ा शॉक, यश का क्लीन शेव लुक। आफ्टर द रग्ड बीस्ट इमेज ऑफ KGF, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंशनल लगता है, क्योंकि टीजर में एक ही टाइप का लुक नहीं दिखाया गया है। कुछ फ्रेम्स में वो लीन और शार्प लग रहे हैं, और कुछ में थोड़ा एज्ड ऑरा, और कुछ शॉट्स में ऑलमोस्ट यंगर वर्जन जैसा वाइब। इंटरनेट पे स्ट्रॉन्ग थ्योरी चल रही है ड्यूअल टाइमलाइन की, या तो फादर सन डायनामिक होगा या सेम कैरेक्टर डिफरेंट लाइफ फेजेस में। टैटूज का प्लेसमेंट भी डिफरेंट फ्रेम्स में स्लाइटली वेरी करता दिख रहा है। मतलब टीजर सिर्फ स्टाइल शो नहीं कर रहा, आइडेंटिटी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और आइडेंटिटी कंफ्यूजन यूजुअली रिवेंज या लेगेसी बेस्ड स्टोरीज में होता है। ओपनिंग लाइन टाइप का टोन सेट करता है, ये नॉर्मल गैंग वॉर नहीं है, लेकिन वॉर किस चीज़ का है? पावर का है, बिट्रेल का है, या इमोशनल ट्रॉमा का है? टीजर में पार्टी और ब्लड शेड दोनों पैरेलल दिखाया गया है। इसका मतलब सिंपल हो सकता है, ऊपर से ग्लैमर, अंदर से डिके। यानी टॉक्सिक वर्ल्ड से फिजिकल वायलेंस नहीं, मोरल करप्शन भी हो सकता है। और टाइटल टॉक्सिक का मतलब सिर्फ हीरो नहीं, पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। फेरी टेल फॉर ग्रोन का मतलब क्या है? चाइल्डहुड स्टोरीज में विलन क्लियर होता है, और यह विलन सिस्टम हो सकता है। एक फ्रेम में कार्निवल लाइक केओस दिख रहा है, एकदम ब्राइट लाइट्स, ड्रामेटिक स्टेजिंग, ऑलमोस्ट थ्रेटिकल एनर्जी। कार्निवल का सिंबोलिज्म सिनेमा में क्या होता है? मास्ड आइडेंटिटीज, परफॉर्मेंस, इल्यूजन। ये इंडिकेट करता है कि फिल्म में कैरेक्टर्स अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं। और अगर आप नोटिस करो, टीजर का एडिटिंग पैटर्न स्ट्रेट नैरेटिव नहीं फॉलो करता, रैंडम लगता है, बट रैंडम नहीं है। इट्स फ्रेगमेंटेड मेमोरी स्टाइल कटिंग। ये साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग का हिंट है। इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर, टिल देन हैव सम मैनर्स। ये लाइन सिर्फ स्वैग नहीं है, ये कंट्रोल का स्टेटमेंट है। इसका मतलब हीरो विक्टिम नहीं है, ही डिक्टेट्स द रूल्स। और अगर कैरेक्टर का नाम राया है, तो ये रॉयल अंडरटोन भी कैरी करता है। राया मतलब रूरल टाइप एनर्जी, मतलब ये अंडरवर्ल्ड का किंग हो सकता है या इमोशनल बैटलफील्ड का डिक्टेटर। टीजर के बाद इंटरनेट का एक सेक्शन बोला विजुअल्स थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, लाइक हैवी VFX, पॉलिश फ्रेम्स, हाइपर स्टाइलिश लुक। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर फिल्म रियल वर्ल्ड बेस्ड नहीं है बल्कि एग्जैजुरेटेड डार्क फेरी टेल टोन में है, तो आर्टिफिशियल एस्थेटिक इंटेंशनल हो सकता है, जैसे ग्राफिक नॉवल वर्ल्ड। इसलिए हो सकता है डायरेक्टर रियलिज्म नहीं, स्टाइलिश ब्रूटैलिटी एम कर रही हो। काश में मल्टीपल बिग फीमेल नेम रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन टीजर में कोई भी नहीं दिखाया। ये भी सस्पिशियस है, या तो मेकर्स मिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, और या फीमेल कैरेक्टर्स का रोल लेट रिवील ट्विस्ट होगा। और अगर फिल्म टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और पावर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रही है, तो फीमेल कैरेक्टर सिंबॉलिक रोल प्ले कर सकती है, विक्टिम, कैटलिस्ट या सिस्टम ब्रेकर। इंटरनेट का स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी, यश डबल रोल में। रीजन क्या है? डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट इमोशनल एनर्जी, और कुछ शॉट्स में वो कोल्ड और कंपोज लगते हैं, और कुछ में प्योर रेज मोड। ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं लगता, ये टाइमलाइन शिफ्ट या कैरेक्टर स्प्लिट फील होता है। अगर ये ट्रू निकला तो फिल्म जनरेशनल क्राइम सागा हो सकती है। फिल्म का रिलीज ग्लोबल लेवल पर प्लान है, और बॉक्स ऑफिस क्लैश भी डिस्कस हो रहा है ऑनलाइन। ये रिस्की मूव है, बिकॉज टीजर ने सेफ कमर्शियल रूट चूज किया। ये एक्सपेरिमेंटल वाइब दे रहा है। अगर ऑडियंस से कनेक्ट किया तो मैसिव कल्ट बन सकता है, अगर नहीं किया तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट लग रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, टॉक्सिक कौन है? हीरो, विलन या सिस्टम? टीजर के फ्रेम सजेस्ट करते हैं कि हीरो खुद भी डार्कनेस का पार्ट है। ये सेवियर स्टोरी नहीं लग रही, ये करप्टेड सोल स्टोरी लग रही है। फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का मतलब हो सकता है या हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी, या मोरालिटी ग्रे होगी। और हो सकता है लास्ट में पता चले जो वॉट डिफरेंट थी वो आउटसाइड से नहीं, अंदर से थी। तो ये थे सारे हिडन डिटेल्स, सटल हिंट्स, सिंबोलिज्म और इंटरनेट थ्योरीज जो हमने डिकोड किए फ्रॉम द टीजर ऑफ टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये फिल्म सिर्फ कमर्शियल एंटरटेनर नहीं लग रही, बल्कि लेयर्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लग रही है। अब असली सवाल ये है, क्या ये एक्सपेरिमेंट मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगा?
और ये क्या धुरंधर से जीत पाएगा या फिर ये सिर्फ स्टाइल बन के रह जाएगी? कमेंट करके बताओ तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी क्या है, और अगर मैंने कोई डिटेल मिस की तो ड्रॉप इट बिलो कमेंट सेक्शन में, वो खुले हुए हैं। बिकॉज जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती ये वॉर की थ्योरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए एंड इस एनालिसिस के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताओ और बताओ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, टॉक्सिक या धुरंधर, और मैंने उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।